यूके में कज़न मैरिजेस के हवाले से इस वक्त काफ़ी बहस चल रही है कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए क्योंकि इससे माजूर बच्चे पैदा होते हैं। हालिया दिनों में बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS ने कज़न मैरिज के मतलब एक गाइडेंस जारी की, लेकिन सियासी और अवामी दबाव के बाद वो गाइडेंस फौरी तौर पर वापस ले ली गई है। आखिर इस गाइडेंस में ऐसा क्या था कि तूफान बर्पा कर दिया गया, और क्या बरतानिया में कज़न मैरिज पर मुकम्मल पाबंदी लग सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं नवीद अहमद और आप देख रहे हैं वॉक्स पाकिस्तान। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक NHS इंग्लैंड के जेनोमिक्स एजुकेशन प्रोग्राम ने एक ब्लॉग पोस्ट किया जिसका अनुमान था शुड द यूके गवर्नमेंट बैन फर्स्ट कज़न मैरिजेस। ये ब्लॉग शाया हुआ तो इसने पूरे यूके में तूफान बर्पा कर दिया। इसमें कहा गया कि अगरचे कज़न मैरिजेस के हवाले से कुछ जेनेटिक बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन ये ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। मज़ीद ये भी कहा गया कि ये मैरिजेस कई कम्युनिटीज़ में ख़ानदानी इत्तेहाद, फाइनेंशियल सपोर्ट और कल्चरल इस्तेहकाम का ज़रिया बनती हैं। इस गाइडेंस ने वाज़ह किया कि यूके में कज़न मैरिज मुकम्मल तौर पर कानूनी है और हुकूमत का फ़िलहाल इसे इलीगल या गैर कानूनी करार देने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पोस्ट सामने आई, ब्रिटिश पॉलिटिक्स में हलचल मच गई और NHS ने फौरी तौर पर ये पोस्ट हटा दी। इस गाइडेंस के कुछ अहम पॉइंट्स थे कि आम आबादी में किसी बच्चे को जेनेटिक बीमारी होने का खतरा तकरीबन 2 से 3% होता है, लेकिन अगर वालिदैन कज़न हों तो ये खतरा महज 4 से 6% तक बढ़ सकता है, यानी सिर्फ 1-2% का कज़न मैरिजेस में इजाफा होता है। इस गाइडेंस ने यह भी कहा है कि ज़्यादातर कज़न शादियों के बच्चे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और हेल्दी होते हैं। NHS ने खबरदार किया कि अगर इस मामले को बदनाम किया गया तो लोग इन मौजूआत पर मशवरा लेने से भी शर्माने लगेंगे। इसने जोर दिया कि इस पर बैन नहीं लगाना चाहिए, यानी कज़न मैरिजेस पर बैन नहीं लगाना चाहिए, बल्कि इस हवाले से अवाम को अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो पर्सनली जेनेटिक स्क्रीनिंग का बंदोबस्त करें। इस गाइडेंस पर रद्द-ए-अमल बहुत सख्त आया। बरतानिया के सेक्रेटरी हेल्थ वेस स्ट्रीटिंग ने कहा यह गाइडेंस गैर जिम्मेदाराना है, कज़न मैरिजेस खतरनाक और गैर महफूज हैं। कंजर्वेटिव MP रिचर्ड ओल्डन ने भी इसकी सख्त मुखालफत की है। एक सर्वे के मुताबिक 77% ब्रिटिश अवाम कज़न मैरिजेस को गैर कानूनी करार देने के हामी है। शदीद दबाव के बाद NHS ने 29 सितंबर को वो पोस्ट मुकम्मल तौर पर हटा दी या डिलीट कर दी। ये बहस ख़ास तौर पर पाकिस्तानी रियाद कम्युनिटी के लिए असास है, क्योंकि ब्रेडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे शहरों में आज भी कज़न मैरिजेस आम है। कुछ लोग इसे अपनी रवायत और ख़ानदानी यकजहती की अलामत समझते हैं, तो कुछ लोग सेहत के खदशात के बायस कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत पर जोर देते हैं। बहुत से माहिरीन कहते हैं कि पाबंदियों की बजाय जेनेटिक टेस्टिंग पर अवेयरनेस अवाम में फैलाई जानी चाहिए। यही इस मसले का बेहतरीन हल है कि लोग अपना जेनेटिक टेस्ट कराएं, उसके बाद कज़न मैरिजेस करने या ना करने का फैसला करें। याद रहे कि कज़न मैरिज सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में नहीं, ये रवायत मिडल ईस्ट, साउथ एशिया और यहाँ तक कि यूरोप के बाज़ ग्रोह में भी पाई जाती है। ये मामला कई बड़े सवालात को भी जन्म देता है कि क्या कल्चर को हेल्थ पर फ़ोकियत देनी चाहिए। नंबर 2, क्या बैन या शर्मिंदगी से कोई मसला हल हो सकता है। नंबर 3, क्या यूके गवर्नमेंट को पर्सनल मैटर्स में इंटरफियर करना चाहिए। नंबर 4 जो सबसे अहम है कि क्या इस तरह की गाइडेंस कम्युनिटी को आगाह करती है या मज़ीद तकसीम पैदा करती है। इन सवालात पर बात करना बहुत ज़रूरी है, मगर एक हद के अंदर रहते हुए एहतराम के साथ। आइए सुनते हैं कि बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग इस बारे में या इस गाइडेंस के बारे में क्या सोच रखते हैं। जब बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानियों से बात की, कुछ लोगों के मुताबिक ये एक अहम मौका है हेल्थ और अवेयरनेस के लिए पॉजिटिव डायलॉग शुरू करने का, लेकिन कुछ ये भी समझते हैं कि मीडिया हमेशा पाकिस्तानी कम्युनिटी को तनकीद का निशाना बनाता है। कज़न मैरिजेस पर यह तनाज़ा वक्ती भी हो सकता है, मगर इसने एक अहम बात फिर याद दिला दी। हमें इस पैर को नफरत नहीं
بلکہ ایک پازیٹیو طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے اور ریسرچ کے ذریعے آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا حکومت کو ایسے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم ووکس پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔